Hello, second standard. This is your EVS lecture, and today we are going to learn Unit Third, our surrounding. मतलब हमारे जो आसपास का एरिया होता है, आसपास की जो जगह होती है, वो उसे हम सराउंडिंग बोलते हैं। उसमें हम लेसन 3.1 देखने वाले द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। तो जो प्लांट्स होते हैं उनकी क्या दुनिया होती है, कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, वो हम जानकारी इस लेसन में लेने वाले हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्लांट्स होते हैं। सम प्लांट्स आर बिग, सम प्लांट्स आर स्मॉल। तो आपने देखे ही होंगे बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स होते हैं, कुछ छोटे होते हैं तो कुछ बहुत ही बड़े होते हैं। वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। तो हमें जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज हम लगाते हैं, उनकी अच्छी केयर करनी चाहिए। हमें उनको पानी डालना चाहिए ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। दे प्यूरिफाई द एयर एंड कीप द एयर क्लीन। वी मस्ट ग्रो मोर ट्रीज। तो प्लांट क्या करते हैं, जो हवा होती है वो प्यूरिफाई करती है, शुद्ध करती है और हवा क्लीन करती है। तो हमें बहुत प्लांट लगाने चाहिए ताकि हमें जो ऑक्सीजन लगता है वो प्लांट से ही मिलता है। तो वो मिलने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए और उससे हमारी जो हवा एयर जो होती है, हवा जो होती है वो क्लीन भी रहती है। तो अभी हम प्लांट्स के टाइप देखते हैं, जैसे कि बेबी प्लांट्स। कम लेट अस सी हाउ अ प्लांट इज़ बोर्न। तो अभी हम देखते हैं कि प्लांट कैसे, छोटा प्लांट होता है तो वो कैसे बड़ा बड़ा ग्रो करके जाता है। सम प्लांट्स आर बोर्न फ्रॉम सीड। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सीड से यूज़ करके ग्रो होते हैं। द सीड कंटेन अ बेबी प्लांट। सीड में क्या होता है, छोटा सा बेबी प्लांट होता है। द बेबी प्लांट नीड वार्मथ, वाटर एंड एयर टू ग्रो। तो बेबी प्लांट जो होता है उसके लिए क्या लगता है, पानी लगता है और हवा लगती है उसकी ग्रोथ के लिए। द सन कीप द सीड वार्म। और जो सनलाइट है वो भी लगती है सीड के लिए। द रेन गिव इट वाटर। और रेन से क्या मिलती है, पानी मिलता है बेबी प्लांट्स को। द एयर हेल्प इट टू ब्रीथ एंड मेक इट फूड। और एयर किस लिए मदद करती है, प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। देखिए इस पिक्चर में ये बेबी प्लांट्स है जो हम सॉइल में लगाते हैं, फिर उससे छोटा छोटा प्लांट निकलता है और वो जैसे हम उसे पानी, सनलाइट देते हैं, उसी तरह वो ग्रो करके जाता है। और ग्रो करते करते बेबी प्लांट्स जो होता है, जो सीड्स होता है, उसमें से प्लांट बाहर निकलता है और प्लांट ऊपर आता है। देखिए इस पिक्चर में जैसे दिखाया है। सीड्स आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। तो जो सीड्स होते हैं मतलब बीज होते हैं, वो अलग अलग साइज के और शेप के होते हैं। सीड आर फाउंड इनसाइड फ्लावर और फ्रूट। और ये सीड हमें कहाँ मिलते हैं, जो प्लांट हम लगाते हैं उस पर जो फ्लावर्स आते हैं और जो फ्रूट्स आते हैं उसके अंदर ये बीज होते हैं। हेयर आर सम सीड्स। तो यहाँ पे कुछ हमें सीड्स शो किए, जैसे कि इस पिक्चर में आप देखिए, यहाँ पे सनफ्लावर है और यहाँ पे उसके सीड्स है। ये एप्पल है और ये एप्पल के सीड्स है। ग्रीन पीस के सीड्स, ग्राम सीड्स, बीन सीड्स, चीकू सीड्स, ऑरेंज सीड्स। तो ऐसे फ्लावर और जो वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स होते हैं उनमें अलग अलग शेप के, साइज़ के सीड्स होते हैं। तो हमें वो प्लांट लगाने के लिए वो सीड्स मिट्टी में बोने पड़ते हैं। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के पार्ट्स कितने होते हैं वो देखते हैं। चिल्ड्रन डू नॉट नो वॉट आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स। बच्चों को पता नहीं होता है, तो सबको पता नहीं होता है कि प्लांट्स को पार्ट्स होते हैं और कौन से पार्ट्स होते हैं।
तो अभी हम देखिए ऑल दिस पार्ट हैव समथिंग टू टेल यू। तो जो भी प्लांट्स के पार्ट होते हैं वो हमें कुछ बताते हैं। जैसे कि देखिए ये प्लांट्स है, दिस इज़ द फ्लावर, और ये क्या है, फ्लावर है। दिस इज़ द लीफ, ये पत्ते जो है वो प्लांट्स के पत्ते है। दिस इज़ द स्ट्रीम, और ये जो है ये स्ट्रीम है। दिस आर द रूट्स, और ये जो आपको यहाँ पे फैले हुए दिख रहे हैं वो रूट्स है जो मिट्टी के अंदर होते हैं। तो ये प्लांट्स के पार्ट है। We are the roots, we grow below the ground, we bring water and nutrients for the plant from the soil, we hold the plant in place। तो रूट्स क्या बोलते हैं, हम रूट्स हैं, हम ग्राउंड के अंदर होते हैं, हम प्लांट के लिए पानी और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो खींच के रूट्स प्लांट को लेके आते हैं मिट्टी से। और रूट्स क्या करते हैं, प्लांट को एक जगह पे पकड़े रहते, फिक्स करते पोजीशन पे, ताकि वो टूट ना सके। तो इस तरह रूट्स प्लांट को हेल्प करते हैं। आई एम द स्ट्रीम, आई ग्रो अबाउ द ग्राउंड, आई सपोर्ट द प्लांट, आई पास ऑन द वाटर फ्रॉम द रूट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स। तो जो स्टेम होती है वो ज़मीन के ऊपर होती है, वो प्लांट को सपोर्ट करती है, प्लांट को सपोर्ट के लिए वो होते हैं। और वो जो भी पानी रूट से जो पानी और जो भी प्लांट्स खाना बनाते हैं वो सब वो स्टेम जो होती है वो प्लांट तक ऊपर तक पहुंचाती है, अलग अलग पार्ट तक। देखिए इस पिक्चर में ये जो है वो स्टेम है। नेक्स्ट क्या है, आई एम द फ्लावर, I grow from the stem of the plant, I have seeds और I turn into a fruit with seeds। तो ये देखिए ये क्या है, फ्लावर है। फ्लावर कहाँ पे ग्रो होता है, स्टेम के ऊपर होता है, और उसके अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। और जो फ्लावर आते हैं कोई भी प्लांट्स को, उसके बाद फ्रूट्स आना शुरू होते हैं। We are the leaves, we grow from the stem, we make food for the plant with the help of sunlight, air and water। तो ये क्या है, लीव्स है। लीव्स क्या करते हैं, प्लांट को जो स्टीम होते हैं उसको ग्रो करते हैं और प्लांट्स के लिए खाना बनाते हैं। सनलाइट और हवा और पानी की मदद से वो खाना बनाते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। देयर आर द सम ऑफ द रूट, स्टीम एंड लीव्स विच वी ईट। तो यहाँ पे कुछ रूट्स दिए हैं, स्टेम्स दिए और लीव्स दिए। जैसे कि रूट्स कौन से होते हैं, वेजिटेबल्स। देखिए कैरट क्या है, रूट वेजिटेबल है। रेडिश, टर्निप, ये सब रूट्स वेजिटेबल है। ये स्टेम्स के जैसे कि शुगर कैन, पोटैटो, जिंजर, ये सब स्टेम वेजिटेबल और फ्रूट्स है। लीव्स के मतलब पत्ते किस वेजिटेबल में होते हैं, जैसे कि कैबेज, लेट्यूस, स्पिनच, ये सब पत्तियों से बने हुए वेजिटेबल है। फ्लावर्स जैसे कि पॉपी, पैंसी, डेजी, मारीगोल्ड, पेरीविंकल, सनफ्लावर, ये सब क्या है, फ्लावर्स है। डू यू नो, पीनट इज अ सीड्स लाइक अ नट, इट ग्रो इन अ पॉट अंडर द ग्राउंड, पीनट आर ईटन एज अ फूड। पीनट्स मतलब क्या है, जो शेंगदाना हम खाते हैं, मूंगफली जिसे बोलते हैं, वो एक क्या है, सीड्स है। वो ज़मीन के अंदर उगते हैं और जो ज़मीन के नीचे उगते हैं, और वो
जो हम शेंगदाने खाते हैं वो एज अ फूड हम खाते हैं। अगर किसी का फास्ट है तो वो हम ज़्यादातर खाते हैं। द स्टडी ऑफ प्लांट इज़ कॉल्ड बॉटनी। और अगर हमें प्लांट के बारे में बहुत डीप में जानकारी लेनी हो, पढ़ना हो, तो उससे क्या बोलते हैं, बॉटनी सब्जेक्ट होता है उसके लिए, तो वो हमें स्टडी करना होता है। तो यहाँ पे हमें एक पोयम है प्लांट की, लाइफ ऑफ प्लांट्स। अ प्लांट विल ग्रो फ्रॉम टाइनी सीड्स, सम वाटर एंड सन इज़ ऑल यू नीड। तो प्लांट कैसे ग्रो होते हैं, सीड से, और उसके लिए क्या लगता है, पानी और सनलाइट। फर्स्ट द रूट ग्रो अंडरग्राउंड, दे सक अप मिनरल फ्रॉम ऑल अराउंड। तो पहले क्या होता है, रूट ग्राउंड के अंदर आते हैं और रूट क्या करते हैं, जो भी मिनरल्स होते हैं वो सॉइल से खींचते और प्लांट को प्रोवाइड करते। दे कम स्टेम्स सम टॉल सम स्टॉट एंड नेक्स्ट द ब्रांचेस स्प्रेड अबाउट। तो वो स्टीम के बेस पे प्लांट हमारा होता है। तो कुछ प्लांट छोटे होते हैं तो कुछ बड़े होते हैं, उसको अलग अलग ब्रांचेस होते हैं। Leaves grow in all shapes and size. Watch this new life as it rise. जो भी पत्ते होते हैं प्लांट्स के वो अलग अलग शेप के और साइज के होते हैं। Flower bloom from buds on stems. They are as pretty as a precious gems. फ्लावर जो होते हैं वो कलियों से फ्लावर बनते हैं और वो बहुत ही सुंदर दिखते हैं। Some plants give us juicy fruit, some have vegetable at the root. तो कुछ प्लांट्स होते हैं उससे हमें फ्रूट मिलते हैं जिससे हम जूस पी सकते हैं, और कुछ से वेजिटेबल मिलते हैं, रूट वेजिटेबल मिलते हैं। न्यू सीड ट्रेवल टू एंड प्रो बाय वाइंड एंड वाटर ऑन द गो, एंड द साइकिल कीप ऑन गोइंग, soon न्यू स्टेम एंड लीव्स शोइंग। जब भी बारिश होती है तो जो सीड्स होते हैं वो बारिश के पानी में बह के दूसरी जगह चले जाते हैं और वहाँ पे उनका प्लांट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो साइकिल है वो रिपीट होता जाता है और नए नए स्टीम्स और लीव्स हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो लेसन है कंप्लीट होता है। इस लेसन में हमने क्या सीखा, प्लांट्स कैसे होते हैं, प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छे से देखनी है। थैंक यू।